नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। सीआईआई ने आज इंदौर में अपने पहले सीआईआई केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें सीआईआई की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय लीडरशिप मौजूद रही। यह सीआईआई केंद्र सभी सीआईआई सीओआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सेवाएं प्रदान करेगा। भारत में यह अपनी तरह का पहला केंद्र है, जिसका उद्घाटन सीआईआई के नेशनल प्रेसिडेंट आर दिनेश और सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने किया। इंदौर का सीआईआई केंद्र विश्व स्तरीय प्रथाओं को अपनाने में उद्योग की मदद करेगा और राज्य की 550 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सहायक होगा। इस अवसर पर सीआईआई के प्रेसिडेंट एवं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड के चेयरमैन आर दिनेश के साथ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी, सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र के चेयरमैन और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ प्रवीर सिन्हा मौजूद रहे। स्वाति सालगांवकर, डिप्टी चेयरपर्सन सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र और प्रेसिडेंट वीएम सालगांवकर एंड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड सुनील चौरडिया, पूर्व अध्यक्ष सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र ने इंदौर में प्रेस और मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। सीआईआई केंद्र स्थानीय उद्योगों को सीआईआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जिसमें बौद्धिक संपदा, नवाचार, उद्यमशीलता, गुणवत्ता, सस्टेनेबिलिटी, प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे क्षेत्र शामिल है। यह प्रशिक्षण, परामर्श, कोचिंग और प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के कार्यबल और उद्यमियों के कौशल, योग्यताओं और क्षमताओं के विकास को सुगम बना सकता है। करीबन बहुत सारे सर्विसेज है, 10 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है। वो जो इंडस्ट्री को ज़्यादा कंपेरेटिव बनाने के लिए है। ये सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस देश का विभिन्न प्रदेश में है। एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो ग्रीन पे काम करते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी में काम करते हैं, एक स्मॉल स्केल का कंपेटिटिवनेस के ऊपर काम करते हैं, एक लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम करते हैं, एक वाटर कंजर्वेशन के इंडस्ट्री कैसे वाटर एफिशिएंट बन सकते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, एक एनर्जी के ऊपर कैसे हम एफिशिएंट हो सकते हैं। ये सब कुछ ये जो सेंटर्स विभिन्न प्रदेश में है, ये इंडस्ट्री को कंपेरेटिव बनाने के लिए है। ये सेंटर्स का, सारे सेंटर्स का, ये जो ऑफिस हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसमें इस सारे सेंटर्स का प्रतिनिधि रहेंगे और उस सेंटर्स का सर्विसेज यहाँ का इंडस्ट्रीज़ को मिलना आसान हो जाएगा। और वही हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री क्लस्टर है ये इंदौर के आसपास में, यानी सिर्फ इंदौर नहीं लेकिन इंदौर से नज़दीक में, भोपाल में, ग्वालियर में, कहीं भी हम यहाँ से सर्विस, नेशनल सेंटर्स का जो सर्विस है वो सर्विस हम यहाँ पे लेके आ पाएंगे। लीडरशिप कॉन्क्लेव में क्या रहा? तो लीडरशिप के बारे में, ये जो अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया का, उसके लिए हम कैसे, व्हाट बिहेवियर्स और क्या सीज करने, ये अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए क्या करना है, उसका लीडरशिप कॉन्क्लेव में बात कर रहे हैं। देखें तो अभी जो MSMEs हैं और जो मैं बोलता हूँ कि उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी, और उसके साथ इकोनॉमी के साथ कैसे बढ़ाएं और ग्रो करने के लिए हाउ टू सपोर्ट देम एंड मेक देम ग्रो इज, आई थिंक, द एफर्ट ऑफ द एवरी एफर्ट ऑफ सीआईआई। सर, इंदौर सेंटर इंदौर के आसपास की इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट करेगा एंड इन व्हाट वे? जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताया, तो कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर में है? नहीं, इंदौर में सारे हमारे जितने भी सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है, उनका इस ऑफिस का थ्रू एक ब्रांच जैसा बन जाएंगे, ताकि वो हमारे जो हेडक्वार्टर्स, ये सेंटर का जहाँ पे भी हेडक्वार्टर हो, हैदराबाद में हो या मद्रास में हो या दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में हो, ये सारे सेंटर्स का एक इनका जो ये एक ब्रांच या सैटेलाइट सेंटर जैसे के रूप में होंगे। यहाँ पे और एक चीज़ हम चालू करने जा रहे हैं, वो है कि कैसे हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट
को एनहांस करें, जो स्किल्स का हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो उस स्किल्स पे हम ध्यान देंगे। उसका ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ होगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम CII से एक संस्था जो चलाते हैं, उसको कहते हैं MCC, मतलब मॉडल करियर सेंटर। वो एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा है। वहाँ पे ITI से जो पास करते हैं वो लोग आते हैं, उनको हम फिनिशिंग ट्रेनिंग जो होता है वो देते हैं, और उसके बाद उनको नौकरी मिलना हमारे कंपनीज़ में आसान हो जाते हैं, और कंपनीज को ट्रेंड लोग मिल जाते हैं। सो ये सेंटर का मेन फोकस रहेंगे। लेकिन भविष्य में जाते हुए बहुत ही शीघ्र ही हम और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। उसके बारे में मैं दिनेश साहब को बोलूँगा बात करें। वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और कैसे हम उनको प्रोत्साहित कर सके कि हम जॉब गिवर भी हो सकते हैं फ्रॉम जॉब सीकर। तो एक्चुअली इफ़ यू लुक एट इट, जैसे सिबी बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और जो हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं उसके लिए वो हमारा उसका लाइवलीहुड भी देखता है, और सब लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देता है कि लाइवलीहुड के लिए। तो मध्य प्रदेश में देखें तो इस सेंटर में सब एंटरप्रेन्योर्स जो चाहते हैं सपोर्ट, उसको यहाँ आके वो सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? मार्केट एक्सपेंशन करने के लिए, अच्छी तरह फाइनेंस प्रैक्टिस करने के लिए, फाइनेंस सपोर्ट लेने के लिए, और उसके बिना जैसे कुछ स्किल्स का सपोर्ट देने के लिए। सो हर तरह से जो एंटरप्रेन्योर है, वो मेरे मन में वो लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योर है। माने वो पहले तो फाइनेंशियल रिटर्न का नहीं देखता है, लेकिन देखता है कि कैसे वो चालू कर सकते हैं बिज़नेस को, अच्छी तरह लगा सकते हैं, और मल्टी जनरेशन के लिए उसको सर्विस में कर सकते हैं। तो इस सेंटर में उसकी फोकस बहुत ज़्यादा होगा। और हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर द मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, हाउ कैन वी सपोर्ट देम एंड हेल्प देम ग्रो इन दिस। इंदौर सेंटर क्या आने वाले समय में एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में विकसित हो सकता है? नहीं, हमारे स्टार्टअप का भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, तो उसका सपोर्ट इस सेंटर की तरह से वो भी कर सकते हैं। लेकिन फोकस इंक्यूबेशन का नहीं है, फोकस है जैसे नहीं डेवलपमेंट, हाउ डू वी मेक देम बेटर।